तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर की गई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है। धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी गई है। आपको बताते चले कि धनंजय सिंह की अपील पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी गई है। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर की गई है। ये बड़ी और अहम राहत दी गई है पूर्व सांसद को। आपको बताते चले कि वही पूर्व सांसद की पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा के टिकट पर जौनपुर से चुनावी मैदान में उतरी है। वही आज ही सुबह धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। इसी बीच अब बड़ी और अहम खबर आई है, जहां धनंजय सिंह की अपील पर यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। उनको बड़ी राहत दी गई है। सीधा रुख करेंगे पवन पटेल का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर किया है। इस दौरान कोर्ट परिसर में क्या कुछ बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं? बिल्कुल मुस्कान, देखिए, अगर हम पूरी सुनवाई की बात करें तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि पिछली सुनवाई करीब 1 घंटे 52 मिनट तक चली थी। बहस के बाद अदालत ने 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जबकि आज शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली गई है। दरअसल नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर को अगवा करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें धनंजय सिंह व उनके एक सहयोगी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला सुरक्षित रखा था उसको सामने ला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तो ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। अगर हम खबरों की माने तो आज सुबह ही बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की जेल भी बदली गई और ऐसे में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो सामने आया है। हालांकि अगर पूरे बात करें तो जिस तरीके से लोगों की निगाहें थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई थी, ऐसे में तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान जब अदालत ने अपना फैसला इस पर सुरक्षित किया था तो लोगों में ये तमाम तरह के कौतूहल थे कि आखिर किस तरीके का फैसला अदालत सुनाएगी। लेकिन आज जिस तरीके का फैसला आया तो निश्चित रूप से इनके जो समर्थक है उनके लिए खुशी की बात होगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए पवन, जिस तरीके से आज इन्हें जमानत दे दी गई है, फिलहाल दोषी तो है, लेकिन अब ये चुनावी मैदान में क्या इनकी कोई भूमिका देखने को मिल सकती है? क्योंकि इनकी पत्नी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या ये प्रचार अभियान में शिरकत कर सकते हैं? इसको लेके क्या जानकारी है? क्योंकि अभी तक मुस्कान इस पर किसी तरीके के कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आए। हालांकि अभी तक जो खबरें सामने है उससे ये सामने आया है कि इनकी जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई है, लेकिन इनकी जो सजा है उस पर अभी तक किसी तरीके का अभी कोई फैसला नहीं आया। तो लेकिन ये कहा जा सकता है कि चुनाव में किस तरीके से इनकी भागीदारी होगी ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में इनकी पत्नी मैदान में उतरी है, ऐसे में ये अपनी पत्नी के सहयोग में, अपने पत्नी के समर्थन में चुनाव में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। हालांकि इस पर किस तरीके का भी कोई आधिकारिक जब बयान सामने आ जाए तो उस पर कुछ भी कहना मुनासिब होगा। लेकिन आज इस पूरे फैसले को लेकर धनंजय सिंह के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो जरूर सामने आई। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुशीनगर में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, तस्वीरें भी सामने हैं, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट की खबर कुशीनगर से है, जहां मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। तो उस मारपीट के दौरान एक युवक की मौत की खबर है। आपको बताते चले कि गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन भी किया है। तो 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक पक्ष के युवक की मौत की खबर है। इस दौरान एक पक्ष ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कसिया थाना क्षेत्र के साखो पार का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान मारपीट में एक पक्ष के युवक की मौत की खबर है। वही गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। सड़क जाम होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। आपको ये भी बताते चले कि कसिया थाना क्षेत्र के साखो पार का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां 2 पक्षों के बीच झड़प हुई और झड़प ने धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान एक पक्ष के युवक की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जहां गंभीर हालत में युवक को परिजन अस्पताल लेके पहुंचे, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक पक्ष के परिजन लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई, जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल जाम को खुलवा दिया है, लेकिन अभी लगातार प्रदर्शन जारी है।
तो दो पक्षों में मारपीट हुई है। इस दौरान तस्वीरें भी सामने हैं जहां सड़कों पर उतरकर जो परिजन है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।